लड़कियों की विवाह की जो उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव जो कैबिनेट में था वो पास कर दिया गया है। मोहर लग गई है उस पर और उस पर जानकारी के लिए बात करेंगे। चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता है। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने के पीछे क्या कुछ आपको लगता है कि फायदा हो सकता है, क्या कुछ इसके बेनिफिट हो सकते हैं? देखिए, ये डिमांड बहुत दिनों से थी और हमारे बीच में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो माता बहनों के बीच में काम करते हैं, वो लगातार ये मांग उठा रहे थे कि जो 18 साल जो उम्र है वो कम है और इसको 21 साल करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं तो बहुत तरीके जी और इसके साथ साथ बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं कि छोटी उम्र में आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे लव जिहाद के केसेस आए और लव जिहाद के केसेस में ज्यादातर जो हमारी बच्चियां थी उनकी उम्र 18 से 20 साल थी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होती उस समय तक। उनका जो माइंड है या आप कह सकते हैं जो उनकी सोच है, क्योंकि वो बचपना रहता है तो इतना मैच्योर नहीं होता और वो डिसीजन नहीं ले पाते और उनको बरगलाने का काम बहुत सारे असामाजिक तत्व करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। हर तरीके का इससे फायदा है और माता पिता के ऊपर भी जो प्रेशर रहता है कि 18 साल हुए और अब आपको अपनी बच्ची की शादी करनी है, वो भी हटेगा। और दूसरा, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज हैं जहां पे छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, 15, 16, 17 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती है और उससे जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है उसमें भी कमी आएगी। जब 21 साल में शादी होगी तो बच्ची भी मैच्योर होगी, अपने बारे में डिसीजन ले सकती है और अपने करियर को भी बेटर कर सकती है। इससे आने वाले समय में जो हमारी बहनों का जो समाज में और विकास में और सिस्टम में जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और करियर पे ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाएंगी। उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि 18 होते ही उनको शादी करनी है। अब 21 साल तक वो अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, करियर बना सकती हैं और उसके बाद वो शादी का सोचेंगी। जी, आपने यहाँ पर बेनिफिट गिनवा दिए, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि महिलाएं अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। सिर्फ उम्र बढ़ा देने से कुछ नहीं होता। हमारे पास बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं कि प्रसव के दौरान कभी बच्चे की जान चली जाती है, कभी माँ की जान चली जाती है। जो बेसिक फैसिलिटीज है प्रसव के दौरान वो नहीं मिल पाती हैं। कहीं लड़कियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं उनको वजीफे नहीं मिल पा रहे हैं, उनको दूर स्कूल जाना पड़ता है। तो ये उम्र शादी की बढ़ा देना अपने आप में आपको लगता है कि एक सोल्यूशन होगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो और बहुत सारी है, बहुत बहुत जगह पर है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसा आपने पहले भी देखा, माता बहनों को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जिस तरीके से जो पेड लीव है पहले 3 महीने की मिलती थी, अब उसको 6 महीने का किया है कि अगर आप काम करते हो तो आपको पेड लीव प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपको 6 महीने की मिलेगी। वैसे ही हम लोगों ने कि बहुत जो गरीब माता बहनें हैं और अपना जो भरण पोषण वो ढंग से नहीं कर पाती, तो जब प्रेगनेंसी रहती है, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनको प्रचुर मात्रा में मदद मिल सके, तो इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो मेडिकल फैसिलिटी है, और डिस्ट्रिक्ट में बेटर हॉस्पिटल हो, बेटर फैसिलिटी हो, इस पे मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। मैं एग्री करता हूँ, 60 साल में जो पुरानी सरकार है उन्होंने इन विषयों पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जो हमारी माता बहनों की जो स्थिति है, जिस तरीके से आपने बताई, वो गंभीर थी, परेशानी के गंभीर थी नहीं, गंभीर अभी भी है। कल ही हमारे इस चैनल पर 2 खबरें चली हैं जिनमें एक तरफ लड़कियां जो छात्राएं हैं वो मांग कर रही हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, वजीफे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए रो रही है, उसकी जान चली गई है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। चलिए, आपकी बात हमने सुन ली है। हमारे साथ रश्मि मल्होत्रा जुड़ रही है, सामाजिक कार्यकर्ता है। रश्मि जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि उम्र 18 से 21 शादी की कर दी गई है लड़कियों के लिए, तो आप बताइए, आप इसे कैसे देखती हैं? थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ पर आज बुलाने के लिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जुगी क्लस्टर एरिया में बच्चियों को पढ़ाने का और उनकी हेल्थ की टेक केयर करने का मेरा काम चलता है। देखिए, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की शादी का बनाया गया था व्यवधान। तो ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। और लेकिन हम यहाँ पर जहाँ पर देखिए, इस्लाम का जो मैरिज एक्ट है उसमें ये कहा गया कि प्यूबर्टी होते ही लड़की और लड़के की शादी कर दी जानी चाहिए और वो आज भी होती है। हाँ, तो उसमें क्या है, वहां पर उनका जो बर्थ रेट है वो बहुत फास्ट चल रहा है। अगर हम यहाँ पर 18 से अब 21 साल बढ़ाकर लड़कियों की कर देंगे, मैं समझती हूँ कि शायद गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा
कि लड़के और लड़कियों का बीच का जो ये जेंडर वो डिस्क्रिमिनेशन है वो। जी रश्मि जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे पहले काम करना चाहिए एक देश एक कानून के ऊपर। वी शुड रिड्यूस द एज ऑफ बॉयज मैरिज, 21 से उनका भी 18 कर देना चाहिए। दोनों का जो मैरिज का एज है वो 18 साल हो जाना चाहिए। मैं क्योंकि इस एरिया में काम कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊं कि लड़कियां जो हैं बहुत जल्दी इस टाइम प्यूबर्टी एज को गेन कर रही हैं। पहले जो 14-15 साल तक हुआ करता था, आज वो 10-11 साल में बेटियां जो हैं वो मैच्योर हो रही हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ऑल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस मामले को देखते हुए मैंने देखा है कि बहुत जल्दी लड़कियां और लड़के जो हैं वो इस तरह से रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं और पेरेंट्स को उसका हर्जाना भी कई बार भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे आपको भी मालूम है केसेस सामने आते रहते हैं, पुलिस के सामने भी। जी तो रादर देन इंक्रीजिंग द एज 18 वी शुड लेट इट रिमेन एट 18 एंड बॉयज की भी एज को 21 से कम करके, क्योंकि 18 साल में बच्चों की शादी लायक हो जाते हैं और ये मैं देख रही हूँ। तो हमें इस चीज को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। 18 को 21 लड़कियों का नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा इललीगल मैरिजेस बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे, और हमारा जब हम बात करते हैं कि लड़कियों की एज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम करते हैं, उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस को कम कर पाते हैं। लेकिन आपको ये बताऊं, पीछे सर्विस है, नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे का ही ये सर्वे है, जिसमें वो ये बताता है कि जो हम 2015-16 में अगर लें तो दैट वाज 27% which has reduced to 23% in 2019 and 20। जी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के इतने अच्छे काम चल रहे हैं, इतनी सारी एनजीओज और हम लोग जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उससे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी कम हुआ है और चाइल्ड मैरिजेस भी बहुत कम हुई हैं। हम लोग भी जैसे अपने मेरा द ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो हम यहाँ नारायणा विहार में चला रहे हैं, हम लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। अपनी ओम पाठशाला में हम लोग लगातार बच्चियों को, उनकी माताओं को बुलाकर ये अवेयर करते हैं कि बेटियों को जो है सही समय पर उनकी शादी की जाए, जल्दी ना की जाए। खेमचंद जी, आप क्या इस बात से सहमत है कि उम्र लड़कों की कम कर देनी चाहिए, अब लड़कियों की बढ़ानी नहीं चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों की उम्र बढ़ाना ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सभी समाज के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध और जैनों के लिए, ये सभी के लिए होना चाहिए। जी, यही बात मैं कह रही हूँ, इससे पहले काम होना चाहिए एक राष्ट्र एक कानून के ऊपर, पहले इस पर काम किया जाना चाहिए। ये भी उस ओर एक कदम है। अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, सबके साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो उस और एक कदम है। क्योंकि जो कट्टरपंथी है वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी बच्चियों को 15 साल में शादी करेंगे, 14 साल में शादी करेंगे, जो एक तरीके से अत्याचार है। उनके साथ फिजिकल भी अत्याचार है और मेंटली भी अत्याचार है। उस पे रोक लगनी चाहिए। सभी बच्चियां बराबर है, सबका अधिकार है, सब भारतीय बच्चियां हैं। जब सब भारतीय बेटियां हैं तो उनका अधिकार भी बराबर है और 21 साल तक उनका अधिकार बनता है कि वो पढ़ें, लिखें, अपने करियर के बारे में सोचें। बात वो मैच्योर हो जाती हैं, फिर वो अपनी शादी रश्मि जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि अगर लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है विवाह की, तो कई जगह हमने ये भी देखा है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार की जो माली हालत होती है वो उनको अलाउ नहीं करती है कि वो लड़कियों को रख सकें, लड़कियों का पालन पोषण कर सकें। उनको लड़कियां अपने सर पर भार लगती हैं, और लेकिन जो दूसरी तरफ लड़कियां होती हैं वो काम करना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। मतलब मैं अपने अगर घर की बात करती हूँ, मेरे घर में जो लड़की काम करती है उसकी छोटी बहन है, वो भले ही घर में काम करती है लेकिन उसकी छोटी बहन पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार वाले शादी करना चाहते हैं। वो बीए कर रही है, कहती है मेरे को जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो एक सिनेरियो कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि लड़कियां अपनी शादी नहीं करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, लेकिन परिवार की तरफ से प्रेशर आता है कि घर में पिता नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। राइट। तो देखिए, ऐसे में मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक आप स्कूलिंग की बात करते हैं तो 17-18 साल तक स्कूलिंग खत्म हो जाती है, राइट। और उसके बाद 18 साल के बाद बच्चियां जो हैं वो कॉलेज में एंटर कर जाती हैं, तो बाय 21-22 दे आर ग्रेजुएट जी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये जो हम परिवारों की बात करें, ये हम एक बहुत आप बड़े लेवल पे सोचिए ना, हर एक कोई के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आप सबके ऊपर एक ये बात थोपने की बात करें, बात थोपने की नहीं है, ये लार्जर स्केल की भी बात नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात है। ये आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए, गांव की हर लड़की 10 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाती है दूर,
तो क्या ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है ना, मैं इसको आप किसी के ऊपर थोप रही हूँ, मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, अपने परिवार से जुड़ी हुई बात बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। ये सेम प्रॉब्लम मेरे फाउंडेशन में भी हम लोग ये फेस करते हैं, सेम प्रॉब्लम कि लड़कियों को फैमिली का प्रेशर आ जाता है और कई बार तो स्कूल में भी पढ़ने नहीं भेजा जाता। आप समझ रहे हैं कि हमारी पाठशाला में भी मेरे को माताओं को बहुत ज्यादा उनको मेरे को समझाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है कि इनकी पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो पढ़ाई के लिए मैं बताऊं आपको कि बहुत ज्यादा इस टाइम पेरेंट्स हमारे यहाँ पे तो बहुत अवेयर हो रहे हैं, वो लड़कियों को पढ़ाते भी हैं और लड़कियां पढ़ भी रही हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं पढ़ रही। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि लड़कियों में आज ये जज्बा है कि वो कुछ करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं ये महसूस कर रही हूँ ओवर दिस 10-15 ईयर्स। मैं ये सोशल वर्क जो कर रही हूँ, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन फिर बात जहाँ शादी की आती है, वो शादी तो किसी भी एज में भी हो सकती है। वो जो पेरेंट्स जो दबाव डाल रहे हैं, वो तो उसका 16 साल में भी दबाव डाल सकते हैं कि तुम शादी कर लो। जी नहीं जी जी, उसके लिए ये हम ये कहें कि भाई नहीं तुम लेकिन रश्मि जी, आप इस बात से तो अग्री करेंगी, जहां पर कानून आ जाता है वहां पर आप जबरदस्ती कर भी दे तो भी आपके खिलाफ जो है केस हो सकता है, आपके खिलाफ कदम उठाया जा सकता है कानून के मुताबिक। खेमचंद जी, आप क्या बोलेंगे? जी खेमचंद जी, इलीगल मैरिजेस तो आज भी हो रही हैं। जी खेमचंद जी, कितनी हो रही हैं, कितनी ज्यादा हो रही हैं। क्या जी, हमें बड़े स्तर पे सोचना है जी। और आपने जो विषय उठाया वो भी विषय एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये निश्चित होगा, और अभी आप देखिए सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन है वो फ्री है और बहनों के लिए बहुत सारी योजना है, तो अब ऐसा नहीं कि वो बोझ है, अब वो परिवार का सहारा भी बन सकते हैं। अगर भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, या पिताजी नहीं है, या कमाने वाला नहीं है, तो हमारी लाखों बहनें ऐसी हैं जो परिवार का सहारा बनी हुई हैं। तो मैं पॉजिटिवली सोचता हूँ कि उम्र बढ़ने से उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर रहता है, समाज का दबाव रहता है, वो कम होगा, और अगर उनकी इच्छा है, परिवार की इच्छा है, तो पहले से वो रिश्ता देख सकते हैं और 21 साल के बाद शादी कर सकते हैं। इससे जो दबाव है वो कम होगा, प्रेशर कम होगा। और कुछ लेकिन खेमचंद जी, हम यहाँ पर महिलाओं की बात कर रहे हैं, 18 से 21 कर दी है, देखना पड़ेगा कितना बड़ा बदलाव आता है, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति अभी है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। आंगनबाड़ी में जो काम करती है महिलाएं, वो आए दिन जो है धरना प्रदर्शन करती हैं कि उनको जो राशि मिल रही है कम है, उनको पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा। आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं उनका यही कहना है, आशा वर्कर्स का यही कहना है। तो महिलाएं चाहे सरकारी उसमें योजनाओं के तहत काम भले ही कर रही हो, लेकिन उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10 किया गया, 15,000 रुपए किया गया। इस सरकार में बहुत सारे कदम उठाए गए जिससे हमारी महिला एम्पावरमेंट हो रही है। लेकिन खेमचंद जी, ग्राउंड लेवल पर कोई जाकर नहीं देखता, योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती हैं और उसके बाद उनमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है, 10 जी भी ग्राउंड पे काम कर रही है, हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, हमारी सरकार ग्राउंड से रिपोर्ट लेती है। हाँ, मानता हूँ कि पहले की सरकारों ने जितना काम करना चाहिए था नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने 60 साल में जितना काम करना चाहिए था काम नहीं किया। आज भी कुछ स्टेट की सरकार, जो नॉन बीजेपी की पर्टिकुलरली सरकार है, वो गंभीरता से काम नहीं कर रही है। लेकिन जो केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है या फिर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से हमारी बहनों को एम्पावर करने का काम चल रहा है, मजबूत करने का काम चल रहा है। ये सामाजिक विषय में आप पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ऐसे मत लाइए, बीजेपी शासित नॉन बीजेपी शासित, इसमें ये मत लाइए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं एक सेकंड, रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं, रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि हम ये जो सरकार की बात कर रहे हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार मेरे पास ऐसी औरतें आती हैं जिनको ना तो पेंशन मिल रही है समय से, और इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पति भी नहीं है, उनको वो पेंशन जो उनको जो विधवा हो जाती है वो पेंशन तक नहीं मिल रही है। तो हम जहाँ ग्राउंड लेवल की बात करते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। नो पेंशन टू वुमेन, नो पेंशन टू विडोज, कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा है। और आंगनवाड़ी की बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी में बच्चों को ना तो वहां बच्चे आते ही नहीं है, 2 या 4, आप उनको तनख्वाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन वहां पर बच्चों की तो संख्या है ही नहीं, कोई वहां पे लुक आफ्टर तो है ही नहीं आंगनवाड़ियों में। जी,
तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैं जब मेरा जो यहाँ पर बच्चियां मेरे पास 6 साल से लेके 15 साल तक, इवन मैं उनको कंप्यूटर कोर्सेज, मेरा पूरा ये एम है कि लड़की जो है यहाँ तक शादी तक उनका हम लोग देखते हैं। जो भी बच्चियां मेरे पास पढ़ने आती हैं, कई बच्चियां ऐसी हैं जिनके, आपने जैसे कहा, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के भाई का जो है वो निधन हो गया है जल्दी, तो बच्ची के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन आपको बताओ, हमारी बच्चियां इतनी सुदृढ़ हैं कि वो पढ़ती भी हैं, काम भी करती हैं और घर को आगे भी लेके जाती हैं। और आप जहां तक सिर्फ बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटों की बात कोई नहीं करता है। लड़के इतने निखित हैं, वो कुछ नहीं करते। They are becoming hooligans in these clusters areas and they are becoming more of कि जिसको कहते हैं ना कि लड़कियों को छेड़ना, बेटियों को छेड़ना। अब आप समझ रहे हैं झुग्गी क्लस्टर में कैसे झुग्गी है, पास पास बैठी हुई हैं। हम लोग लड़कियों बेटियों की बात करते रहते हैं। वेयर इज अवर लॉ एंड ऑर्डर? जी, लड़कों को क्यों नहीं इस तरह से देखा जाता कि वो 9th में फेल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसी आवारागर्दी करते रहते हैं। और वही बच्चियां जब उनको झुग्गियों में से निकलना मुश्किल हो जाता है। जी, इतनी मोलेस्टेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती। जी, खेमचंद जी, लड़कियों के लिए हम लड़कियों के साथ साथ जो है थोड़े संस्कार जो है हमें बेटों में भी डालने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत जरूरत है। इसमें कोई काम नहीं होता अगर आंगनवाड़ियों में ये आंगनवाड़ी सिर्फ पैसा ना किया जाए होती है और वहाँ पे कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मंचलों और जो बच्चियों को छेड़ते हैं उन पे तेजी से कार्रवाई करी और वहाँ पे सबको दिखाया किस तरीके से ऐसे मंचलों से निपटाया जा सकता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, वहाँ पे राज्य सरकारों की कमी है, लेकिन आज का विषय है कि हमें खेमचंद जी जैसी तस्वीर दिखती है ना, तस्वीर जो है ना जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। रंग भले ही खूबसूरत हो, लेकिन हर बार तस्वीर अच्छी नहीं बनती। आप कितने भी अच्छे कानून ले आए, आज आप कितने भी अच्छे कानून ले आए, जब तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं लिया जाएगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। उम्र घटाने या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। कैसे उनको रोका? जी रश्मि जी, फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। खेमचंद जी, हमारे पास समय इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।